दोस्तों आज का वीडियो में हम बात करेंगे। हाल ही में सीएससी में एक और नया सर्विस यहाँ पर लाइव कर दिया गया है, जिस पर हर वीएलई को यहाँ प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए 40 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो और बताते हैं आपको कौन सा सर्विस है। दोस्तों हाल ही में यहाँ पर सीएससी में एक सर्विस लाइव किया गया है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसके माध्यम से पर रजिस्ट्रेशन आपको 40 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन से लाभ किसको है और क्यों इनका रजिस्ट्रेशन करना है और राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। बने रहिए वीडियो में और लास्ट में आपको दिखाएंगे भी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल हम लोगों ने लॉगिन करके रखा है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च बार पर यहाँ पर दिव्यांग लिखकर सर्च करेंगे। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर दिव्यांगजन एंड सीनियर सिटीजन करके आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिव्यांगजन एंड सीनियर सिटीजन। आपको बताता और समझाता चलूँ, यहाँ पर ये जो पोर्टल हम लोग खोलने जा रहे हैं, इसमें दो लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। पहले की जो दिव्यांगजन है, जो विकलांगता के श्रेणी में पहले से आते हैं। दूसरा जो सीनियर सिटीजन है, अर्थात जो उम्रदराज व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए है। तो दो व्यक्तियों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है हम लोगों को। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। आप जब फर्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आप इस सर्विस के लिए ऑथराइज हैं, ऐसा इस प्रकार से आपको पूछेगा। आप वहाँ से उसको यस करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, डैशबोर्ड, चेक एप्लीकेशन। आपको इधर राइट साइड पर आपका लॉग आउट, प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। आप इधर चेक एप्लीकेशन पर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, आधार नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर डाल के। एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिव्यांग रजिस्ट्रेशन, सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन और आपका जो एप्लीकेशन आप लोगों ने एडिट किया है, जो भी वेरीफाई हुए हैं या ओटीपी पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट है, आपको इतने सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, दो लोगों का रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक तो दिव्यांगजन जो पहले से ही विकलांग होते हैं, जिनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है, जैसे कि कान सुनाई नहीं देना, आँख दिखाई नहीं देना, पैर नहीं चलना, तो इस प्रकार से कई प्रकार के विकलांग हो सकते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा है दोस्तों सीनियर सिटीजन का रजिस्ट्रेशन करना है, जो उम्रदराज व्यक्ति हैं, जिनको बुढ़ापे के कारण चलने, सुनने, देखने में परेशानी जा रही है, जिनके पास इनका प्रमाण पत्र है, उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। वीएलई भाइयों को यहाँ पर प्रत्येक रजिस्ट्रेशन 40 रुपये का कमाई है। और उसके बाद यहाँ से जैसे ही उनका फॉर्म वेरीफाई होता है तो एक कैंप लगा के जो यहाँ पर जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है वो उनका वहाँ पर फिज़िकल होगा। फिज़िकल में उन डॉक्टर लोग उनका फिज़िकल पास करने के बाद उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा कंप्लीट इसके बारे में कि यह योजना क्या है, कैसे इस योजना का फॉर्म भरना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो मैंने इस पर एक फाइल बना के रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वर्ड पर बना कर रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में की थी। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन वृद्धों को जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उन्हें सरकार की तरफ से व्हील चेयर तथा अन्य सहायक उपकरण मुफ्त में दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण को शिविर के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाला यह सहायक उपकरण
उच्च गुणवत्ता से युक्त और इन उपकरणों को भारत मानक ब्यूरो द्वारा तय मानदंडों के अनुसार तैयार किया जाता है। वयोश्री योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? वयोश्री योजना का उद्देश्य है समाज के गरीब वर्ग के बुजुर्गों को लाभ पहुंचाना और जो किसी न किसी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जिन्हें बढ़ती उम्र के साथ चलने फिरने कठिनाई होती है और वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उपकरण खरीदने में असमर्थ होते हैं। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से समाज के अनेक वर्ग के गरीब बुजुर्ग का एक सहारा मिलेगा और उन्हें वृद्धावस्था में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही विकलांग जो व्यक्ति हैं उनका भी इस पर रजिस्ट्रेशन होना है। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लिए पात्रता क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ सिर्फ 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग ही ले सकते हैं। किन कंडीशन में? अगर वह सीनियर सिटीजन है तो वह इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग ही ले सकते हैं। अगर वह विकलांगता के श्रेणी में आता है, दिव्यांगजन के श्रेणी में आता है, तो उनके लिए ये उम्र की बाध्यता नहीं है। अगर वह सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आता है तो वह 60 वर्ष से अधिक की आयु वाला ही इसके लिए पात्र होगा और वह अगर दिव्यांग पहले से ही है, जन्म से ही है, तो उसके लिए उम्र की बाध्यता नहीं है। तीसरा है दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पंजीयन कराते समय अपना BPL कार्ड ले जाना आवश्यक होगा। आपके पास BPL कार्ड होना आवश्यक है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का आवश्यक दस्तावेज के बारे में जान लेते हैं। आधार कार्ड, BPL, APL प्रमाण पत्र या राशन कार्ड। पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या पासपोर्ट दे सकते हैं। मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता है। यदि आवेदनकर्ता वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। शारीरिक अक्षमता का प्रमाण पत्र या मेडिकल रिपोर्ट लगेगा। आवेदक जिस उपकरण के लिए आवेदन कर रहा है उसका भूलेख या उसका रिपोर्ट होना अनिवार्य है, मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य है दोस्तों। योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को मिलने वाले उपकरण या फिर विकलांगता को मिलने वाले उपकरण। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को अनेक प्रकार के कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और जो इस प्रकार है दोस्तों, इसमें विकलांगता भी शामिल है। ये बुजुर्गों के लिए भी है और विकलांगता दोनों के लिए है। तो वॉकिंग स्टिक जो चलने में जो रॉड पकड़ कर चलते हैं, स्पेक्टलस चश्मा जो कि दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए उनका आँख चेक करके जो नंबर का लगता है उसी नंबर का चश्मा यहाँ पर उनको वितरण किया जाता है। श्रवण यंत्र जो उनके कान में कितनी ध्वनि की मात्रा सुनने की शक्ति बची है उसके अनुसार से उनका यंत्र तैयार करके उनको प्रोवाइड कराया जाता है। व्हील चेयर जिनको चलने में दोनों पैर से असमर्थता है तो उनके लिए व्हील चेयर। एल्बो क्रचेस, ट्राइपॉड्स, क्वाडपोड, कृत्रिम मंडेचर्स। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के यंत्र यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों। सबसे खास बात यह है इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कैंप का आयोजन किया जाएगा जिसमें डॉक्टर की टीम मौजूद होगी। यह डॉक्टर उन सभी लोगों को चेकअप करेगा जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। चेकअप के उपरांत पात्र व्यक्ति को कृत्रिम उपकरण दिए जाएंगे। दोस्तों ये तो था योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर इसके बाद भी कोई और जानकारी आपको लेना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बाद इसका आवेदन करने की प्रक्रिया मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। इसका आवेदन करने के लिए एक पोर्टल है, पब्लिक पोर्टल है, उस पर भी कर सकते हैं और अभी यह डिजिटल सेवा पोर्टल पर भी लॉगिन हुआ है लाइव हुआ है जिसको आप
इस लिंक के माध्यम से लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म एंट्री कर सकते हैं। और इसका एक पब्लिक सिटीजन पोर्टल भी है जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको CSC पोर्टल पर लेकर जाता हूं, वहां से आपको दिखाता हूं कि हमको कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको यहां पर एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन यहां पर शुरू में ही मिल जाएंगे। पहला दिव्यांग रजिस्ट्रेशन, दूसरा सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन। पहले हम दिव्यांग रजिस्ट्रेशन को देखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना आधार नंबर डालेंगे या फिर अगर आप स्कैन आधार कार्ड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये जो सारी डिटेल है आपसे आप भर जाएंगी। तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ बेनिफिशरी, जो आधार कार्ड में उनका नाम है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एज लिखना है और एज में आप, ये दिव्यांग के लिए है दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। आप यहाँ मान लीजिए 28 वर्ष लिखते हैं तो भी यहाँ पर आपका चलेगा। और जेंडर आपका मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर लीजिए। फादर हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख लीजिए। आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर विलेज, फिर पिन कोड। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पर आप पहचान पत्र के तौर पर किसका यहाँ पर वो कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे कि मान लो आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आधार नंबर हमको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और यहाँ ईमेल आईडी भरना पड़ेगा जो कि ऑप्शनल है। और यहाँ से कास्ट कैटेगरी आपको ST SC OBC जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा। एप्लीकेंट का जो आवेदन करता है उसको फ़ोटो लगेगा। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तभी आपको पात्रता है, आपको पहले ही बता दिया गया है। तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद एनुअल इनकम एज अ पर डॉक्यूमेंट, तो आपको इस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका कितना एनुअल इनकम है यहाँ पर उसको दर्शाना पड़ेगा। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपको किस प्रकार से आप विकलांगता है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि आपका आँख दिखाई नहीं दे रहा है, लो विज़न, आपको दिखाई कम देता है दूर का, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सुनने में परेशानी है तो मल्टीपल डिसेबिलिटी है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर उसका परसेंट लिखना पड़ता है जो कि आपको आपके जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, जो आपको निःशक्तता प्रमाण पत्र बना के दिए होंगे, विकलांगता प्रमाण पत्र, उसमें आपका डिसेबिलिटी का परसेंट लिखा रहता है, उसको आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना पड़ता है। तो आप यहाँ पर राशन कार्ड वगैरह, पासपोर्ट वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा नीचे में, और नीचे आएंगे तो आप डिक्लेरेशन पर यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो गया है दोस्तों। उसके बाद आपका फॉर्म चला जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट, वहाँ से आपका यह फॉर्म पास होके आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इंतज़ार करना है। बस आपको ये फॉर्म भरने के बाद आपका जैसे ही यहाँ पर वेरीफाई होता है, ये रजिस्ट्रेशन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, तो VLE के खाते में उसका 40 रुपये का कमीशन प्रदान कर दिया जाएगा। और जो कि आवेदक है तो ये वेरीफाई होने के बाद कैंप लगाया जाएगा ग्राम पंचायत पर, और वहाँ से कैंप के माध्यम से डॉक्टरों की टीम, अधिकारी की टीम आएगी और आपका सारा दस्तावेज और आपका मेडिकल वहाँ पर किया जाएगा। और साथ ही अच्छी गुणवत्ता के वहाँ पर यंत्र आपको तुरंत ही प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आवेदन किया जाता है दोस्तों। और आपको सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो अगर आपको इस पर कोई सा और जानकारी अगर चाहिए तो आप उस पर मेरे को कमेंट करके कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों।
तो मैं वहाँ से आपको इसके बारे में और जो भी कुछ छूटा है उसके बारे में आपको मैं यहाँ से जानकारी आपको दे दूँगा। तो इसके लिए और सीनियर सिटीजन के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। नीचे आपको सीनियर सिटीजन के लिए अगर आपको आवेदन करना है दोस्तों तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बदल जाएगा। एक चीज़ क्या बदल जाएगा, यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 60 साल का उम्र यहाँ पर तय कर दिया गया है। अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए यहाँ पर 60 साल निर्धारित कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर कम उम्र के यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं एज मस्ट बी बिटवीन 16 एंड 100 लिखा है। 60 से 100 साल के बीच के लोग को ही यहाँ पर आवेदन करने का वो दिया गया है। और अगर आप उस पर करते हैं दिव्यांग रजिस्ट्रेशन पर तो आपको कोई सा भी उम्र हो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यही दोनों बात खास हैं इस पर। सिटीजन में आपको पहले ही पता चल जा रहा है यहाँ पर कि ये बुजुर्ग के लिए है और विकलांगता किसी भी उम्र में हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको इसको बताना ज़रूरी समझा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको बाद में परेशानी ना हो। कहीं आप विकलांगता को ही, जो विकलांग है उनको ही 60 साल इस पर लगेगा ऐसा करके वापस ना भेज दें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।